साथियों नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चंद्र खाती द गुरुजी। साथियों, आज बहुत समय के बाद एक विशेष प्रकार का ब्लॉग बनाने की इच्छा हुई है। इससे पहले समय समय पर मैं ऐसे ब्लॉग बनाता रहा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी पर मैंने इससे पहले 2 ब्लॉग बनाए हैं। एक ब्लॉग कृष्ण की चेतावनी नाम से और दूसरा ब्लॉग कृष्ण कांड संवाद के नाम से। और उसी रश्मि रथी से आज मैं आपके सामने एक और ब्लॉग प्रस्तुत कर रहा हूँ, कर्ण का कवच कुंडल दान। साथियों, ये आप सभी लोगों को पता है कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है और वह जानता है कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध होने पर अर्जुन उसे पराजित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ण सूर्यपुत्र है और सूर्य द्वारा उसके प्राण की रक्षा के लिए उसे कवच कुंडल दान दिया गया है। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है और उसका एक निश्चय है कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय जो भी व्यक्ति उसके पास किसी भी प्रकार की इच्छा को लेकर के आएगा वह उसकी इच्छा पूर्ण करेगा। और कर्ण के इस प्रण को जानते हुए इंद्र ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास आता है और उसे कवच कुंडल मांगता है। कर्ण और इंद्र के बीच जो भी संवाद हुआ है उस संवाद को रामधारी सिंह दिनकर जी ने जिन अद्भुत और विलक्षण शब्दों में व्यक्त किया है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। मैं आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी से कर्ण का कवच कुंडल दान प्रसंग में जो भी पंक्तियां उनके द्वारा रची गई हैं उनका वाचन कर रहा हूँ। हरि के सम्मुख भी नहार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर न जाने एक नियम क्यों जग में ऐसा चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक चलता है। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश जो सभी आग में चलता है। प्रण करना है सहज लेकिन कठिन है उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। जहाँ कहीं ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियारा, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, दिया अस्थि देकर दधिच ने, शिव ने अंग कुतर कर। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुदित किए नयन को। बुद्धि में आकटक विभाजित खचित कनक पर्वत सा, पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ। मेघ भले लौटे उदास हों किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश नहीं कर्ण के घर से। आओ ऋण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी निधि संचित मुझसे पाकर। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया, कहा जय हो हमने भी सुनी सुकीर्ति कहानी। आज कहीं त्रिलोक में कहीं आप सावधानी, लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के हैं बतलाते। शिव दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिने हैं जाते। सबका है विश्वास आप न मृत्यु से डर सकते हैं, हंसकर प्राण के लिए प्राण आप न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चित आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे,
सत्य मानिए, जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। धन्य धन्य राधे गान के अति अमोघ व्रतधारी, मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुंह से। अब तो बिना कुछ लिए हुए भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसे कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी चांदनी फीकी पड़ जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ फिर दूसरा वसुधा पाएगी। सब कोसेंगे मुझे ही, मैंने पुण्य मही का लूटा, ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। बोल उठा राधे आपको अद्भुत मैं पाता हूँ, सुर हैं या हैं यक्ष अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्र देव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए, मरु अयस की मृत्यु करूँ जो एक बार भी नहीं। सहम गया सुन शपथ कान की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए विप्र साहस समेट कर बोला। दान की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म का बल। देना हो तो मुझे कृपा कर दें कवच और कुंडल। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, धन्य है हमारा श्रेयस आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच मिट्टी पर आया, इन विप्र ही समझ कहा था धाम धरा लेने को। था क्या मेरे पास न था सुरपति को देने को, फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे तो भी हो इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचार। कहो आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीज की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों। शायद इसलिए कि अर्जुन स्वयं जिए सुख लूटे, व्यर्थ उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर न टूटे। धर करे बहुभांति पार्थी कृष्ण स्वयं रखवाली, और इधर में लड़ू दे कवच कुंडल से खाली। देवराज हम जिसे जीत नहीं बाहु के बल से, क्या है उचित उसे हम मारें न्याय छोड़कर छल से। और पार्थ बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उससे एक मूंग की मूर्ति मेरी बनवाए, और काट उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह किसी विधि भी रण में, कर्ण विजय की आस तड़फ कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह कि इसलिए उसके पास कवच कुंडल था। देवराज आगे जीवन में और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम और भला क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। विनय है और आप जब लौटे अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानंद को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन्मन है, तू क्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने कर लिया किंतु आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा।
कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। पाप हाथ से निकल जब मनुष्य के सर पर छाता है, सत्य ही प्रदाह प्राण का नहीं सहा जाता है। सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ। कर्ण साथ ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र में पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व भी न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। कर्ण कर कृपा, मुझे तुरंत यहाँ से जाने दो, मगर विदा लेने से पहले एक कृपा यह कर दो, तो मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर बर लो। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म से, मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझे अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर इसे तू काम ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स इसे मत चलाना, कभी वृथा चंचल हो ना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दे अमोघ सरदान सिधारे, देवराज अंबर को व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण फिर घर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण फिर घर को। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का यह ब्लॉग पसंद आएगा। कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यदि चैनल में नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।